In a dysfunctional family, abusive behavior is often normalized using these common statements. अरे यू नो ना वो तो ऐसे ही हैं, तुम उनकी बात दिल पे मत लिया करो. What is that all about? ज्यादातर लोग ये कह के ना कवर अप कर देते हैं कि वो तो ऐसे ही हैं, वो बदलने नहीं वाले, तुम एडजस्ट कर लो, तुम उनकी बात का उतना बुरा मत माना करो. बेसिकली यू आर नॉट मेकिंग द पर्सन अकाउंटेबल. जिनकी गलती है आप उनको कभी कॉल आउट नहीं करते हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो ऐसे ही रहेंगे. हमको ही अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सीखना होगा. व्हेन द राइट थिंग टू डू इज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट. अरे उनका मूड खराब होगा इसलिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया. दिस इज सच अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू यूज बिकॉज यू आर जस्टिफाइंग व्हाट दे डिड. यू आर गिविंग देम एन एक्सक्यूज कि अगर उनका मूड खराब है ना तो वो बाकी किसी के साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हैं. डज द सेम रूल अप्लाइज टू अदर फैमिली मेंबर्स एज वेल? या सिर्फ एक इंसान को ये परमिशन है कि वो अपने मूड के हिसाब से चल सकता है बट बाकी लोगों को अपने मूड को ना कंट्रोल में रखना है, बाकी लोगों को समझदारी दिखानी है. अनदर कॉमन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड इज डोंट टेक थिंग्स सो पर्सनली. दिस एक्चुअली इम्प्लाइज दैट द पर्सन इज मे बी ओवर रिएक्टिंग, कि वो ना ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा सोच रहे हैं, वेयर एज सम रिएक्शंस आर एक्चुअली वैलिड एंड नीडेड in order to call out abusive behaviors. Another common statement which is misused in a dysfunctional family is that हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे. So they make you feel guilty because उनकी intention अच्छी थी. अब उसकी वजह से आप पे impact क्या आया, उसकी responsibility उनकी नहीं है. This is so confusing because on one end you got so hurt but on the other side you cannot express the hurt because उनकी intention बुरी नहीं थी. और कुछ नहीं चलेगा ना तो they'll end up saying you be the bigger person because they know that you are morally kind or mature, so they would put the responsibility on you to not take things personally and rather let it go. because तुम में तो maturity है ना, but अगर सारी maturity एक ही इंसान रखेगा तो बाकी सब लोग कब सीखेंगे.